Hello everyone, welcome to First Umpire match story of match number 31 IPL 2025 Punjab Kings versus कौन सी मेरे को टीम तो थी इसकी ये? टीम तो याद ही नहीं आ रही यार, क्या था। कोलकाता नाइट राइडर्स। मतलब हाँ। अगर आप कोलकाता फैन हैं तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान से अपने आसपास लोग बिठा के ये मैच देखें अगर आपने अभी तक मैच नहीं देखा, और अगर आपने देख रखा है तो मैच स्टोरी भी दर्दनाक उतनी ही है। मतलब क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू swallow दिस डिफीट डिफीट। मतलब मुझे लगता मतलब है फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी फिर भी आपके लिए काफ़ी चेरिशेबल होगी। हाँ हाँ और हाँ। पहली बात तो पिच रिपोर्ट जो कि बिल्कुल ही गलत दी गई, और क्लियरली पोस्ट मैच जो श्रेयस अय्यर ने बोला हम उसी हिसाब से चलते हैं कि पिच दिखने में हार्ड थी बट अनइवन बाउंस था पिच में। और ये जो मुल्लापुर की विकेट है यहाँ पे सैंड सॉइल यूज़ होती है, कन्वेंशनल पिच सॉइल यूज़ नहीं होती, जिसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और जितना हीट वेव नॉर्थ में चल रहा है उसके चलते ऐसी पिच को मेंटेन करके सही रख पाना इजी नहीं है। और क्लियरली देखा कि आज क्योंकि टर्न अराउंड पीरियड मैचेस का बहुत छोटा है, जल्दी जल्दी मैचेस हो रहे हैं, उस चक्कर में पिच में थोड़ी कमियां तो थी, तो पिच अनइवन बाउंस के साथ थी एंड उसे दोनों टीम्स ने बहुत ब्रिलियंटली एक्सप्लॉइट किया। तो पहले टॉस जीत के बैट करने यहाँ पंजाब आई और आते उन्होंने धुआंधार शुरुआत की। पहले एक दो ओवर में लगा कि उतना इजी नहीं होगा, बट फिर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन स्टार्टेड टेकिंग देयर चांसेस। 3.1 overs 39 for 0, इट वाज लुकिंग लाइक एज इफ जो दे विल बॉस द पावर प्ले। फिर हर्षद राणा आए, लंबे कद के बॉलर हैं और हमें पता है कि वो इनटू द विकेट जब बॉल करते हैं तो उनको वेरिएबल बाउंस मिलता है। उसके चलते प्रियांश आर्या ने भी जब फ्लिक मारने की कोशिश की वो बैट पे बॉल नहीं आई अच्छे से और वो आउटफील्ड में कैच हुए। रमनदीप का एक अच्छा कैच। श्रेयस अय्यर आए, पहली बॉल उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ी और नीचे रह गई, जिसके चलते उन्होंने दूसरी बॉल पे कट मारने की कोशिश की तो वेरिएबल बाउंस से चलते वो भी थोड़ा टॉप एज लग के फ्लाई करते हुए रमनदीप के हाथ में गई, जो थोड़ा स्क्वायर थर्ड मैन पे पीछे खड़े थे, और उन्होंने बहुत ही प्यारा कैच पकड़ा। इसके बाद जो लगा कि थोड़ी सी कहानी यहाँ पे अब फंस सकती है जहां तक पंजाब की बात है, पर जॉस इंग्लिश को भेजा गया था, उनकी बहुत बातचीत होती है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, पर उनको देखते ही पंजाब ने मतलब जिस तरह के प्लान्स बनाए थे उसे खराब करने के लिए केकेआर ने स्पिनर लगा दिया। स्पिनर कौन? वरुण चक्रवर्ती। और उनके पास एक बहुत प्यारा हथियार है, वो है गुगली। वेरिएबल बाउंस वाली विकेट पे जो प्लेयर आज स्वीप खेलने गया वो या तो एलबीडब्ल्यू हुआ या बोल्ड हुआ। ये तो पूरे मैच में हुआ ये आज। पूरे मैच में, और ये इवन श्रेयस अय्यर ने बोला भी है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। तो इंग्लिश ने भी यही किया, वो क्रॉस बैटेड शॉट के साथ स्वीप खेलने गए और वो बोल्ड होके बाहर चले गए वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे। फिर भी प्रभसिमरन काफ़ी ब्रेव क्रिकेट खेल रहे थे। आज उन्होंने अपने स्टांस में चेंज किया था, आज वो थोड़ा लेग साइडिश कर रहे थे ताकि वो ऑफ साइड को भी एक्सेस कर सकें, और उन्होंने चौके छक्के मार के वो करके भी दिखाया। अल्टीमेटली एक बॉल जो कि विकेट के पास थी और कट मारने के लिए उतना रूम नहीं था, उस पर वो फिर रमनदीप के हाथों कैच हुए हर्षद राणा की बॉल पे। पावर प्ले स्कोर 54 for 4 लगा, पंजाब काफ़ी नीचे लग गई है। फिर निहाल वडेरा और वहाँ पे मैक्सवेल मैच में थोड़े बनने शुरू हुए, थोड़ी थोड़ी कहानी चलने लगी आगे, लगा कि शायद ये अब चीज़ें सेटल हो सकती हैं। फिर निहाल वडेरा को फंसाया नोकिया ने, और वो 152 की बॉलिंग कर रहे थे। इतनी पेस पे एक वेरिएबल बाउंस खेलना आसान नहीं होता। निहाल वडेरा को 2 चौके आ चुके थे, थोड़े से ग्रीडी हुए, एक लो परसेंटेज शॉट के लिए गए और वो भी आउटफील्ड में कैच आउट हुए। यहाँ 5 विकेट्स आउट हो चुकी थी और लग रहा था कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं। उसके बाद हमने देखा कि इम्पैक्ट सब लिया, श्रेयांश शेगड़े आए बैटिंग करने और वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। नारायण की बॉल पे वो कॉटन बॉल कॉट बिहाइंड हुए। उसके बाद मार्को यॉनसन भी आगे बढ़ के खेलने की कोशिश में खुद ही यॉर्क करके बोल्ड हो गए नारायण की बॉल पे। मैक्सवेल से उम्मीदें थी और वो भी गुगली नहीं पढ़ पाए वरुण चक्रवर्ती की और बोल्ड हुए। शायद वो एक जेन्युइन डिसमिसल था, वहाँ एक क्रॉस बैटेड शॉट हमें नहीं देखने को मिला। वो बॉल जेन्युइनली काफ़ी बढ़िया थी, उस पर ज़्यादा बैटर कुछ कर नहीं सकता था। 8 विकेटें 81, ऐसे लगा कि अंडर 100 का टोटल आ रहा है। उसके बाद जो ज़ीवर बाटलेट थे, जो आज के मैच के एक नए प्लेयर थे,
ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के बॉलर इनटू द विकेट बॉल्स करते हैं, प्लस ऑल्सो एबिलिटी टू स्विंग द न्यू बॉल अलॉन्ग विद दैट वेरी ब्यूटीफुल स्लोअर डिलीवरी, वो आज जुड़े शशांक सिंह के साथ। उन्होंने आज मैच टर्निंग पार्टनरशिप की। शशांक सिंह वैभव की बॉल पे क्रॉस बैटेड शॉट खेलने गए, बॉल नीचे रही और वो एलबीडब्ल्यू हो गए, और उसके बस लास्ट विकेट रन आउट हुई और 111 पे पंजाब से मट गई। काफ़ी सारे फैंस ने शायद मैच बंद कर दिया था कि ये मैच अब देखने लायक है नहीं है, इसमें कुछ बचा नहीं है। थोड़ा सा आज पंजाब ने चेंज किया प्लान्स को। आज मार्को जॉनसन और बार्टलेट से ओपनिंग ओवर्स कर रहा है और अर्शदीप को फर्स्ट चेंज बॉलर की तरह लेके आए। एक नया प्लान, क्योंकि हमें पता है कि अब लॉकी फर्गुसन इस टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, तो आपको मिडिल ओवर्स में एक एनफोर्सर चाहिए था जो वैसा कुछ कर सके। हमने पहले भी बात की है कि चेन्नई वाले मैच में जहां लॉकी फर्गुसन ने एक टाइट ओवर किया था, उससे पिछला 15वां ओवर अर्शदीप का ही था। तो स्लॉग ओवर्स में भी वी नो दैट ही हैज़ ब्यूटीफुल यॉर्कर, तो वो भी एक एनफोर्सर का काम कर सकते हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट चेंज आए। पहले ओवर में आज नारायण को चलता किया मार्को जॉनसन ने, और वहाँ लगा शायद मैच में कुछ बात है। उसके बाद अगले ओवर में इवन डीकॉक ने भी एक लो परसेंटेज शॉट खेला, जिसपे आज हमने देखा क्रॉस बैटेड शॉट पे लोग फंस रहे हैं, और वो भी फाइन लेग पे कैच आउट हुए बार्टलेट की बॉल पे, जिस तरह से वो वर्ल्ड कप फाइनल में आउट हुए थे अर्शदीप की बॉल पे। अंग्रीश आए, वो भी पहली बॉल चलते बनते, पर श्रेयांक हेगड़े ने थोड़ा मिसजज किया और वो बॉल चौके के लिए चली गई। उसके बाद काफ़ी ब्रिलियंटली रहाणे और रघुवंशी ने उस डिफिकल्ट विकेट पे भी रन करना शुरू किया। रहाणे ऑब्वियसली एक प्रॉपर टेस्ट बैटर है, उनको पता है इस तरह के विकेट्स पे किस तरह से खेलना है, और वो मैच को आगे चलाना जानते हैं। और अंग्रीश रघुवंशी ने हर बार सबको बहुत इंप्रेस किया है। दोनों सिमिलर मोल्ड के प्लेयर्स एक मैच को बड़े प्यार से आगे लेके जा रहे थे। 8वें ओवर में इंट्रोडक्शन हुई एक भूल चुके मैजिशियन को, जिसे हम शायद अब भुला चुके हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, यूजी चहल। उनका मैचअप चहल का बहुत ब्रिलियंट रहा है ओवर द इयर्स रहाणे के अगेंस्ट। 45 रन देके 4 बार वो आउट कर चुके हैं रहाणे को, और आज भी कुछ वैसा ही था। उन्होंने एक थोड़ी सी फ्लोटर डिलीवरी की, रहाणे वहाँ पे स्वीप मारने गए, एलबीडब्ल्यू की अपील और एम्पायर ने आउट दिया। रहाणे ने रिव्यू लेना भी नहीं सही समझा। 62 फॉर 3, 7.4 ओवर्स। और ये रिव्यू ना लेने का एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उनका चहल के अगेंस्ट मोराल ही इतना डाउन था। ऑलरेडी एक ऐसा मैचअप था जिसमें वो नीचे लगे हुए थे, एंड समहाउ फिर जब वही प्लेयर आपको आउट कर देता है तो आप कहते हो कि छोड़ो, एंड यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकला क्योंकि मैच वो इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप था। रिव्यू लेते तो बच जाते, और वहाँ से फिर चीज़ें शायद डिफरेंट होती आज केकेआर के लिए। उसके बाद चहल के अगले ओवर में फिर अंग्रीश रघुवंशी उनको एक लंबा शॉट मारना चाहते थे, बॉल हवा में डिप हुई, क्योंकि ओवर स्पिन चहल की खासियत है, और स्पिन होती हुई बाहर गई, जिसके चलते टॉपेज लगा और बार्टलेट ने एक अच्छा कैच पकड़ा। यहाँ से लगा कि शायद चीज़ें घूम सकती हैं। 4 आउट हो गए, रन अभी भी बचे थे, विकेट डिफिकल्ट थी, नए बैटर के लिए आगे खेलना उतना आसान नहीं था। फिर थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल शॉट वेंकटेश अय्यर से, एक विकेट जहां हम क्लियरली देख रहे थे अनइवन बाउंस, और तब तक अच्छा खासा डेटा सभी एनालिस्ट तक पहुंच चुका होगा। वहां पे मैक्सवेल की एक विकेट की तरफ आती बॉल पे उन्होंने क्रॉस बैटेड स्वीप खेला, बॉल नीचे रही और वो एलबीडब्ल्यू हुए। रिव्यू के लिए भी गए पर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो क्लियरली विकेट्स की तरफ बॉल जा रही थी। 5 आउट, यहाँ मैच बनना शुरू हो गया। आज रिंकू सिंह से उम्मीद थी कि वैसा चेस करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बात की जाती है कि ही इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर टेस्ट बैटर। उन्होंने फर्स्ट क्लास में बहुत रन बनाए हैं और इस तरह की पिचेस पे बहुत खेला है। उनको भी चहल ने ब्यूटीफुली फंसाया। आउटसाइड ऑफ स्टंप उन्होंने एक प्यारी डिप करती हुई लेग स्पिनर की, जो कि एक लेफ्टी के लिए अंदर आती है, उसे बहुत जल्दी खेल गए और बॉल के ऊपर अच्छे से नहीं आ पाए, जिसके चलते वो स्टंप आउट हुए। और यहाँ से लगा कि मैचअप बिल्कुल ही बदल गया है। पहली बॉल पे रमनदीप एक लो फुल टॉस पे स्वीप करने गए और वो भी श्रेयस अय्यर के हाथ आउट हुए, जो कि भाग के ऑलमोस्ट लेग स्लिप की जगह पे आ गए थे। और रीज़न वही, क्योंकि चहल की बॉल लगती फुल टॉस है पर डिप कर जाती है, पर जिन प्लेयर्स ने इस पिच पे स्वीप करने की या क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलने की कोशिश की, उनका नतीजा कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं। यहाँ पे अब 7 विकेट्स 76 रन पे ऐसा लगा कि मैच अब अलग तरफ मुड़ना शुरू हो गया है। अगला ओवर मार्को जॉनसन, बहुत प्यारी हार्ड लेंथ 2 बाउंसर्स
और हर्षद राणा जैसे कि उम्मीद कर रहे थे किसी तरह से ओवर ख़त्म हो, फिर एक शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल पड़ी, राइज हुई, पर उतनी राइज नहीं हुई जितना शायद हर्षद राणा ने एक्सपेक्ट किया हो, तो पिच के वेरिएबल बाउंस के चलते वो बाउंस को राइड नहीं कर पाए और चॉप ऑन होके अपनी डंडे बिखरते हुए देख के वापस पवेलियन की तरफ चले गए। इसके बाद अगले ओवर में जब चहल आए तो शायद हमारे आंद्रे रसल भाई को लगा कि अब मैच मुझे खत्म करना पड़ेगा। पहली बॉल चाहिए थे वहाँ पे बिल्कुल सही, 33 रन चाहिए थे 48 बॉलों में, पहली बॉल पे ऑलमोस्ट बोल्ड होते बचे, पर उस ओवर का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया। एक छक्का लॉन्ग, पहला छक्का जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर था, वहाँ मार्को जॉनसन खड़े थे, उनके हाथों को जस्ट एवेड करती हुई बॉल छक्के के लिए चली गई। वो फील्ड पे सबसे लंबे प्लेयर है, अगर उनके हाथ नहीं बॉल आई तो शायद किसी के हाथ ना आती। फिर चहल ने उसके बाद भी एक ब्रेव बॉल की स्टंप्स के ऊपर, जिसे उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर एक बड़ा छक्का मार दिया। उसके बाद लगा चहल थोड़े डिफेंसिव चले गए, फिर एक चौका, और फिर लास्ट की बॉल भी उन्होंने थोड़ी बाहरी आंख से रखने की कोशिश की जो जस्ट वाइड होती होती बची। अगले ओवर में जो हमने देखा वो शायद हमने T20 में पहले कभी रिसेंट हिस्ट्री में ना देखा हो। अर्शदीप ने वैभव अरोड़ा को एक प्रॉपर टेस्ट मैच ओवर किया, अराउंड द विकेट गए, दिखा कि शायद एंगल उतना वर्क नहीं कर रहा, फिर ओवर द विकेट जाके 3 हार्ड लेंथ्स की बॉलें, जिनमें से एक बॉल वैभव अरोड़ा के कंधे पे भी लगी, एक बॉल उनके बैट को छूती हुई जस्ट साथ से निकल गई, और फिर लास्ट बॉल पे एंगल बदला, अराउंड द विकेट गए, फिर से वही हार्ड लेंथ बॉल की, और इस बार परफ्यूम बॉल ने अपना काम दिखाया और एज लग के वो कीपर के पास उनके दस्तानों में। और यहाँ पे डबल ब्लफ करा गया था। डबल ब्लफ अर्शदीप ने ये भी फील करा, मतलब यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने बहुत स्मार्ट कैप्टनसी करी, वैसे तो पूरे थ्रू आउट द इनिंग्स करी उन्होंने, पर यहाँ पे उन्होंने जो बैटर हैं उनको एक कन्फ्यूजन में डाल दिया था, क्योंकि फील्डिंग इसके लिए भी सेट कर दी थी कि हाँ ये यॉर्कर आ रही है, और इसके लिए भी फील्डिंग सेट कर दी थी कि यार मे भी बाउंसर भी हो सकता है, डबल गली भी ली थी। तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट वो एक ऐसा मूव था, और वो जो विकेट आए थे वो हम टेस्ट मैचेस में देखते हैं ऐसे सेटअप, T20 में आई हैव नेवर सीन सच सेटअप्स, नहीं होते ऐसे, टाइम ही नहीं होता उन चीज़ों के लिए। और फिर अगले ओवर में अब आंद्रे रसल पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि क्या करें, क्योंकि जीतने के लिए भी 17 रन चाहिए थे, कि मैं अब मारने जाऊं या खेलने जाऊं या क्या करूं। उस चक्कर में वो डबल माइंडेड शॉट में की कहानी में हार्ड लेंथ बॉल पे उन्होंने जो जोर से बल्ला घुमाया, बैट इनसाइड एज लग के स्टंप्स की तरफ जा पड़ी, और 95 ऑल आउट पे KKR की पूरी इनिंग्स ख़त्म। IPL हिस्ट्री का लोवेस्ट एवर डिफेंस, और ये उस टीम ने करके दिखाया है जिसने अभी 2 रातें पहले SRH से शायद IPL हिस्ट्री का सेकंड वर्स्ट डिफेंस करवाया था। तो जहां आप 245 डिफेंड नहीं कर पाए, आज 111 पे डिफेंड हुए। इससे पता चलता है कि वो जो 22 यार्ड के बीच की कहानी है वो बहुत कुछ डिसाइड करती है। और क्लियरली KKR को एक बड़ा झटका, एक बड़ा अच्छा पैटर्न निकल के आया कि जब भी मोइन अली नहीं खेलते वो नहीं जीतते, और आज भी वैसे ही रहा। 7 में से 3 विक्ट्रीज, और शायद 2 ऐसे मैचेस जिनको जीतने चाहिए थे, एक LSG के अगेंस्ट और एक आज, अब उन्हें चुभेंगे, काफ़ी ज़्यादा चुभेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब 7 में से 5 विन्स पे भी हो सकते थे, और फिर से आपकी पिछले साल जैसे कैंपेन वाली बातें हो रही होती। अब पंजाब की वैसी बातें होंगी, क्योंकि अब वो घर में फाइनली जीतना शुरू हो गए हैं। मुल्लापुर में 4 मैचेस अलॉटेड थे, 3 में से 2 वो जीत चुके हैं, एक मैच अभी बचा है जो RCB के साथ है। और उसके बाद अब हम ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें तो 6 में से 4 विक्ट्रीज आ चुकी हैं। तो क्लियरली उनका कैंपेन अपवर्ड मूव की तरफ जाएगा, क्योंकि पिछले मैच से थोड़े डिमोरलाइज हुए थे, वो अब थोड़ी कहानी आज सही होगी। आज उतना ही बड़ा बूस्टर भी है, क्योंकि डिफेंड करते हुए आप IPL रिकॉर्ड बना रहे हो, तो दैट इज स्पेशल। वो भी जब आपका एक की बॉलर मिसिंग है, और वो भी स्टॉइनस भी नहीं है और फर्गुसन भी नहीं है, और वो भी तब जब आपकी बात हो रही हो कि 5 में से 4 मैचेस में आपको 200 से ज़्यादा रन पड़े थे। तो वहाँ पे आप 111 डिफेंड कर रहे हो, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 0.5% पे आ गया था विन परसेंटेज। 0.5% मतलब 1000 में से 5 मैच कोई जीतता हो जो, तो इसका मतलब 99.5% ऑपोजिशन के चांसेस थे कि वो मैच उन्हें जीत जाना चाहिए था। यहाँ से मैंने मैच को बदलते नहीं देखा। मैंने 2% से देखा है, 3% से देखा है, यहाँ से मैंने कभी नहीं देखा। सो रियली नाइस मैच। मतलब अगर आप पंजाब फैन है तो रियली हैप्पी फॉर यू, अगर आप KKR फैन है तो फीलिंग सैड फॉर यू। मतलब ठीक है, दिन बुला भी सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। ऐसी डिफीट्स काफ़ी चुभती हैं, पर
आपको एज अ फैन तो उन्हें सपोर्ट ही करना चाहिए, तो आप सपोर्ट करते रहिएगा. वी ऑल्सो वांट कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें. एट द सेम टाइम पंजाब फैंस के लिए ज़िंदगी में उन्होंने कभी देखा नहीं है पंजाब को ऐसे खेलते हुए. पर एक चीज़ आप देखेंगे इस आईपीएल में, जब जब केकेआर हारी है, सबसे क्रिटिकल विकेट कौन रही है? अजिंक्य रहाणे, जो कि उनके इनिशियल ऑक्शन प्लान में थे भी नहीं. आरसीबी के अगेंस्ट दे वर बॉसिंग इट लाइक एनीथिंग. रहाणे आउट हुए, कोलैप्स हुआ. एलएसजी के अगेंस्ट दे वर रनिंग अवे विद द मैच. 77 रन चाहिए थे 43 बॉल्स में, 8 विकेट्स इन हैंड. रहाणे आउट हुए, दे कुड नॉट Collapse. क्लोज इट. आज भी वही कहानी. तो ऐसे लग रहा है कि जैसे रहाणे को आप मैच से बाहर निकाल दें तो एकदम नहीं से है. चीज़ें बिखर और जाती हैं. नाम इतने बड़े बड़े हैं. नाम इतने बड़े बड़े, और ये प्लेयर जो शायद एक टीम का पार्ट भी नहीं था, कैप्टनसी के चक्कर में उनको वापस बेस प्राइस पे लेके आया गया. तो कितने मतलब पता चलता है इससे कि रहाणे भी मतलब कितने अंडररेटेड प्लेयर हैं. और आज काफ़ी कोस रहे होंगे अपने आप को कि 2 ऐसी क्लोज लॉसेस हो चुकी हैं जहाँ पे रहाणे के आउट होती ही मैच बिल्कुल बदल तो गया. रहाणे को एंकर करना पड़ेगा. रहाणे एनफोर्सर भी कर रहे हैं, रहाणे एंकर भी कर रहे हैं. मतलब रहाणे को बेसिकली अजिंक्य अपना श्रेयस अय्यर बनना पड़ रहा है. वो श्रेयस अय्यर वाला ही जो गैप है वो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं केकेआर में इस वक्त. और वो कर भी अच्छे से रहे हैं, बट बाकी टीम उस हिसाब से नहीं चल रही है. नहीं अब हो अब पा अब रहा. क्वेश्चन मार्क उनकी बैटिंग में काफ़ी उठेंगे. डेफिनेटली. लेट्स होप कि वो अपने जो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं इनको ये जल्दी से सॉल्व करें एंड वी गेट टू सी रियली गुड क्रिकेट फ्रॉम केकेआर एज वेल. ऑब्वियसली ये मैच जीतना चाहिए था केकेआर को, पर समहाउ Hats off to Punjab. हैट्स ऑफ and टू पंजाब some amazing cricket by them. and hats off to Shreyas Iyer for showing that why he's called the next big captain for India. So really hope कि उनके वो सपने भी पूरे हों एंड इंडियन टीम जो है वो और दिख रही है कि आने वाले टाइम में और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड आप भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वो कौन सा मोमेंट लगता है जो गेम चेंजिंग मोमेंट था आज का. थैंक यू. Thank you.